अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खैर खैरियत से ही रखें, आमीन। यहाँ संडे का दिन है और सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह इतनी भी नहीं, मतलब कि 9 बजे का टाइम है। और क्योंकि संडे को सब घर में होते हैं, बच्चों का भी ऑफ होता है, तो थोड़ा आराम से उठते हैं सब, तो इस वजह से टाइम हो जाता है। तो यहाँ मैं सबके लिए आलू वाले पराठे बना रही हूँ। तो पराठे के लिए जो मिक्सचर मैंने सुबह नहीं बनाया था, बल्कि मैंने एक दिन पहले आलू की टिक्कियाँ बनाई थी, तो वो मैंने ज़्यादा मिक्सचर बना लिया था आलू का। क्योंकि मैंने टिक्कियाँ, मैंने कहा चलें कल भी बच्चों के लिए बना लूँगी, लेकिन बच्चों ने फिर फरमाइश की कि मैं आलू वाला पराठा बना दें। तो फिर मैंने उसी मिक्सचर को मैं थोड़ा और नमक मिर्च ऐड करके तो उसे मैंने पराठे के लिए बना लिया था। तो कुछ लोग तो वैसे स्पेशल आटा गूंथते हैं इस तरह के आलू वाला या मूली वाला पराठा बनाना, तो उसके लिए उसमें नमक मिला के, लेकिन मैं नहीं करती। मैं उस मिक्सचर में थोड़ा नमक ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ और आम जो आटा होता है ना, तो उसी के मैं पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ क्रिस्पी पराठे बन रहे हैं। और क्रिस्पी पराठे की एक टिप मैं आपको देती चलूँ कि इसमें ना आग का जो स्पीड है वो बहुत मैटर करती है। अगर तो तेज़ आंच होगी तो पराठा कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेगा और वो एक नरम सा और सोगी सा पराठा होगा। तो क्रिस्पी पराठे के लिए आग का मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें टाइम लगता है, वक्त ज़्यादा लगता है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। तो अगर लेकिन फिर अच्छा पराठा बनता है उसमें। और मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती पराठों में। हमारे घर ज़्यादा ऑयल वाले पराठे नहीं खाते, तो हम ज़रा कम ही ऑयल लगाती हूँ, बस 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। और ज़्यादातर वैसे मैं मक्खन के पराठे बनाती हूँ, ऑयल भी कम ही लगाती हूँ। तो मक्खन अगर हो तो फिर मैं मक्खन के ज़्यादा बनाती हूँ। और ये होममेड मक्खन है, मैंने ख़ुद बनाया है घर में, और मैं बाज़ार वाला जो मक्खन है वो नहीं हम यूज़ करते। तो जो घर में मलाई होती है तो उसी से मैं फिर मक्खन बना के तो वो पराठों में यूज़ कर देती हूँ। और दूसरी साइड पे मैंने चाय भी चढ़ा दी पकने के लिए, क्योंकि नाश्ते में चाय तो बहुत ज़रूरी है। चाय के बगैर तो नाश्ता मुकम्मल नहीं हो सकता। तो बच्चे नहीं पीते हमारे घर में चाय, बस बड़े हम पीते हैं और बच्चे चाय नहीं पीते। और साथ साथ पराठे बनते जा रहे हैं, तो वो साथ साथ लेते जा रहे हैं सब अपनी अपनी बारी के हिसाब से। तो ताज़ा ताज़ा पराठा ही जो है वो कड़क और खस्ता होता है। अगर हॉट पॉट में रख दो तो वो भी फिर नरम ही हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि साथ साथ लें, क्योंकि मुझे तो क्रंची पराठा ज़्यादा पसंद है। नरम पराठा जो है वो नहीं मुझे अच्छा लगता इतना। तो यहाँ मैं ये वाला इस पराठे में मैंने मक्खन लगाया था, और ये देखिए कितना प्यारा इस पे कलर आया है। और साथ में चाय पक गई थी और मैंने कप में ही डाल ली चाय भी हमारे घर में 2 तरह की बनती है। ये पहली जो चाय थी इसमें चीनी नहीं डाली थी, फीकी चाय थी, हम सब फीकी ही पीते हैं। और बस ये फिर मेरे हस्बैंड जो है वो हल्का सा मीठा देते हैं, तो उसमें मैंने हल्की सी 1/2 टीस्पून चीनी डाली। और नाश्ते के बाद किचन का कुछ इस तरह का हाल हो जाता है। नाश्ते के बाद या किसी भी मील के बाद किचन का हाल यही हो जाता है। तो बस फिर नाश्ते से फारिग होके फिर किचन में आ गई और फटाफट ये बर्तन जो हैं मैंने कहा ना हाथ ही धो के रख दो, और किचन भी जो है ऐसे नीट एंड क्लीन कर ले। तो ये जो ट्रे है इसमें मैंने धनिया पुदीने की चटनी के क्यूब्स बना के रखे थे, तो उसके निशान पड़े, तो उससे मुझे काफ़ी मेहनत से जो है वो टाइम लगा के उसे साफ़ करना पड़ा, लेकिन खैर वो हो गई थी। तो
साथ के साथ जो बटनों पे निशान वगैरह हो ना, तो उन्हें साथ के साथ ही निकाल लिया जाए ना, तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इसी तरह मैं देचके वगैरह को भी ये करती हूँ कि उन्हें उसी वक्त जो है जब यूज़ करो तो उन्हें अच्छे से मांज के रखो, वरना अगर 1-2 दफ़ा ना करो और फिर वो बहुत ही ज़्यादा वो गंदे निशान पड़ जाते हैं, फिर वो बहुत ही मेहनत होती है उन्हें उतारने में। तीली और इस तरह के सिल्वर के जो बर्तन हैं उसके लिए मैं जो मैक्स लिक्विड जो होता है वो और मैक्स पाउडर जो होता है, तो इन दोनों को मिक्स करके ना, तो जालीदार वाला जो स्कॉच ब्राइट होता है उससे फिर मैं साफ़ करती हूँ, तो उससे ये देखें बर्तन चमक जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर ये कि रोज़ की रोज़ ये काम कर लिया जाए ना, तो फिर ज़्यादा बर्तन भी ख़राब नहीं होते और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो अगर आप रोज़ के रोज़ ना करें तो फिर आप हफ्ते बाद करो तो फिर ज़्यादा उसमें टाइम और मेहनत लगती है। तो ये मैंने 2 सॉस पैन रखे हुए हैं। चाय जो है वो दूसरे वाले में बनाती हूँ, सिल्वर वाले में, और स्टील वाला जो मैंने रखा हुआ है बॉयल करने के लिए चीज़ों को, और जो है जिसके आलू वगैरह उबालने के लिए, तो बॉयलिंग में उसमें नहीं करती, वरना वो सिल्वर वाले जो है वो सॉस पैन काले हो जाते हैं। तो साथ ही फिर मैं ये शेल्फ को भी नीट कर लिया और स्टोव को भी साफ़ कर लिया, और दूध भी आ गया था तो दूध को भी बॉयल होने के लिए रख दिया। तो ये पराठे बनाए हैं, पराठे तो जब इस तरह के बनाओ ना तो शेल्फ पर चिपक ही जाता है आटा, तो उसके लिए भी मैं उसे छुरी से साफ़ कर देती हूँ कि ज़रा सा भी आटा रह जाए ना शेल्फ पे लगा हो तो फिर चूंटियाँ और कॉकरोच वगैरह जो है ना वो आते हैं। तो आटा नहीं हो तो फिर ये इस तरह की चीज़ें नहीं आती। और स्टोव भी साफ़ हो गया था मेरा, और यहाँ किचन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, सारे बर्तन साफ़ हो गए और दूध भी बॉयल हो गया था। और इसके बाद फिर मैंने ऊपर मशीन भी लगाई हुई थी, तो कपड़े ऊपर वॉश करते हैं हम, तो मशीन मैं सुबह ही लगाई थी। तो उसके बाद फिर नाश्ता बनाया था कि फिर जब कपड़े जब तक नाश्ते से फारिग हुए तो कपड़े धुल चुके थे, फिर जाके मैंने उन्हें निकाला, और साथ में ये मेरी बेटी भी हेल्प कर रही है। तो मैं बच्चों को ना अपने साथ ज़रूर काम में लगाती हूँ। इस तरह जो है ना, तो बच्चों में काम की आदत डेवलप होती है, उन्हें पता होता है कि ये हमने करना है, तो छोटे छोटे काम जो वो इजीली कर सकें। तो आप भी ज़रूर बच्चों को अपने साथ ना काम में इन्वॉल्व किया करें। ये बस ये नहीं कि वो बस बच्चे हर वक्त टीवी पर छुट्टी है तो आज क्या उस दिन क्या करना है, सारा दिन टीवी और मोबाइल, और बच्चे तो कहते हैं कि हमें यही दे दो, हम इसमें हैं, लेकिन फिर उन्हें कहना पड़ता है। तो और यहाँ मेरे कपड़े भी धुल गए और सारे कपड़े बाहर फैला दिए। तो यहाँ ये हमारे एलोवेरा लगी हुई थी, तो आज मैंने ये एलोवेरा का एक पत्ता निकाला, और जो है वो मैंने एक इससे हेयर मास्क बनाया। और कुछ दिन हो गए थे कि मैं मेरी बेटी के ना बाल कुछ ख़राब हो रहे थे, तो जो कुछ केयर नहीं कर सकी, तो अब मैंने सोचा कि इस दफ़ा संडे को ना मैं आपके बालों में ये एलोवेरा लगाऊंगी। और ऑयलिंग भी अगर होती रहे रेगुलर तो बाल सही रहते हैं, लेकिन कुछ देर से ऑयलिंग नहीं हो सकी, तो आज फिर मैंने उसके लिए हेयर मास्क बनाया। तो ये टेक्निक देखें यहाँ पे एलोवेरा का में से ये जो जेल है ये किस तरह निकल सकती है। इस तरह आराम से एक तरफ से उसकी स्किन को पील कर लेना, और ये छुरी से थोड़ा रगड़ रगड़ के आराम से उतारें, लेकिन आराम से जोड़ लगाएंगे तो एकदम वो पत्ता ही अंदर से टूट जाएगा, तो वो फिर निकालना जेल मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह थोड़ा रगड़ रगड़ के हल्के हल्के हाथ से करेंगे तो फिर जेल आराम से निकल आती है। और यहाँ फिर इस जेल को मैंने ब्लेंडर में डाल दिया, इसमें मैं ब्लेंड करूँगी। तो ब्लेंड करके ना फिर मैं इसे छानती भी हूँ। अगर ना छानो ना तो वो जो गूदा होता है वो बालों में रहता है, वो बाद में निकालना बहुत मुश्किल होता है।
तो एलोवेरा जेल में मैंने 1 चम्मच मायोनीज़ डाली। तो पहले वो मैं चम्मच से कर रही थी, लेकिन चम्मच से वो नहीं सही मिक्स हो रहा था। तो फिर मैं दोबारा से ब्लेंडर में डाल के एक चक्कर दिया और वो बहुत अच्छे से इस तरह से क्रीमी टेक्सचर बन गया था। उसमें मैंने ऑयल भी मिलाया और फिर इस मास्क को मैंने अपनी बेटी के बालों में लगा दिया और इस तरह छोटे छोटे सेक्शन करके ना, और इस तरह मांग निकाल के तो रूट्स में लगाना है ये। और उसके बाद जो बच गया था फिर वो मैं बालों की पूरी लेंथ में लगा दिया था। तो थोड़ी सी स्मेल तो आती है इसकी, और लेकिन ये है कि बाल इससे बड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे कि अंडा अगर बालों में लगाएं तो उससे भी स्मेल आती है, लेकिन जैसे वो प्रोटीन होता है उसमें तो बहुत अच्छा। तो ये भी एक प्रोटीन मास्क था। तो अगर आप अंडा वगैरह और दही वगैरह इतनी सारी चीज़ें डाल नहीं सकते या मुश्किल लगता है तो आप सीधा मायोनीज़ डाल लें और जो है वो आराम से मास्क बन गया। और 1 घंटे के बाद फिर मैंने इसके बाल वॉश करवा दिए तो बाल बड़े अच्छे हो गए थे। और फिर यहाँ दोपहर के लंच का टाइम हो गया था। तो चिकन मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया था पहले ही, तो वो डिफ्रोज़ हो गया। और फिर मैंने यहाँ आलू चिकन बना रही हूँ मैं, शोरबे वाला आलू चिकन। तो प्याज और लहसुन मैंने डाल के इनको हल्का सा फ्राई कर लिया था ऑयल में। तो फिर मैंने इसको जब वो हल्का कलर आ गया था प्याज पे तो फिर निकाल के इसको फिर मैं टमाटर और अदरक के साथ ब्लेंड कर लिया। और बहुत ही ईजी है ये रेसिपी, तकरीबन सबको ही आती होगी, हर कोई इस तरह ही बनाता है। तो फिर उसी ऑयल में मैंने चिकन डाल दिया था और उससे ज़रा जब चिकन का कलर चेंज हुआ तो मैंने फिर उसमें जो मिक्सचर बनाया था प्याज लहसुन अदरक का ग्राइंड किया हुआ तो वो मैंने डाल दिया, और साथ में जो स्पाइसेस होते हैं तो वो स्पाइसेस भी शामिल कर दिए। और फिर मैंने इसे रख दिया, जो मिक्सचर में पानी था कि बस और पानी नहीं मिलाया था, बस उसी में इसे मैंने मीडियम आंच पे रख दिया ताकि वो अच्छी तरह चिकन गल जाए और वो पानी भी खुश हो जाए ताकि मसाला फिर भुना जाए। तो यहाँ फिर मैंने इसकी बुनाई स्टार्ट कर दी और वो आलू भी शामिल कर दिया। फिर बुनाई के बाद मैंने इसमें पानी मिला दिया और हमारा खाना बन गया। और यहाँ फिर शाम का वक्त था और हमारे घर अचानक से गेस्ट आए, तो ये फिर मैंने उनके लिए ये समोसियाँ और बिस्किट और चाय बनाई। तो चाय का टाइम था, तो ये मेरी बेटी प्लेट बना रही है। तो इस तरह छोटे छोटे कामों में ना बच्चों को मैं कहती हूँ तो वो फिर ये कि अभी इनमें भी शौक़ थोड़ा डेवलप हो गया है करने का। और ये यहाँ पे मैं होममेड सिरिलैक बना रही हूँ अपने बच्चे के लिए, और ये भी मैंने होममेड, बाज़ार वाला नहीं है क्योंकि होममेड है तो इसे थोड़ा सा कुक करना पड़ता है। तो ये देखिए ये कुक हो गया, तो फिर मैंने इसे 2 बर्तनों में निकाला ताकि ठंडा हो जाए। तो ये 1 दिन का फूड रेडी हो गया था इसका। और फिर शाम को कपड़े भी जो सुबह धोए थे तो वो भी सूख चुके थे अच्छी तरह, तो फिर मैंने ये शाम को उतार लिया। और मौसम अच्छा हो रहा था बाहर, हल्की हल्की ठंडी हवा आज भी चल रही थी। तो मैंने कहा चलो यहीं पे बैठ के ना बाहर ही तो इनको समेट लेते हैं। तो जो इस्त्री होने वाले थे तो वो मैंने लैदा कर दिए थे। तो ये थी मेरी संडे रूटीन, सिंपल सी। और अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और अल्लाह हाफिज़।